हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुदीप कौर, सचिव आईएमए मुरादाबाद एंड एचओडी ऑब्स एंड गायनी डिपार्टमेंट एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल। क्या आप जानते हैं कि टीबी के इन्फेक्शन की वजह से निसंतानता यानी इनफर्टिलिटी की समस्या भी हो सकती है। 20 to 30% इनफर्टाइल कपल्स की जब हम जांच करते हैं तो ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन पाया जाता है। टीबी महिलाओं में नलों पर इफेक्ट करती है, जिससे नली सिकुड़ जाते हैं और बंद हो जाते हैं, या फिर ट्यूबरकुलोसिस की वजह से यूट्रस की इंटरनल लाइनिंग, जिसे हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, उस पर भी इफेक्ट होता है और वो कम बनती है। इससे बच्चा ठहरने में दिक्कत आती है। ट्यूबरकुलोसिस ओवेरियन फंक्शन या ओव्यूलेशन पर भी इफेक्ट कर सकती है। टीबी की वजह से कभी कभी सिवियर जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें कि यूट्रस, ट्यूब्स, ओवरीज, इन सब की अनाटमी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसे कि हम फ्रोजन पेल्विस कहते हैं। और ऐसे केसेस में अगर हम आईवीएफ से भी प्रेगनेंसी ठहराने की कोशिश करते हैं तो भी कम सक्सेस देखने को मिलती है। टीबी से इन्फेक्टेड नलों में एक्टोपिक प्रेगनेंसी ठहरने का भी खतरा रहता है। और ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोसिस करना भी बहुत जटिल है। इसकी डायग्नोसिस सिर्फ बायोप्सी द्वारा की जा सकती है, जिसके लिए हमें हिस्ट्रोस्कोप या लेप्टोस्कोप यूज करना पड़ता है। इसके बाद इलाज भी लंबे समय चलता है और कभी कभी इलाज करने के बावजूद भी परमानेंट डिफेक्ट या परमानेंट नुकसान यूरोजेनाइटल सिस्टम को पहुंच जाता है। तो इसलिए जिन बच्चियों को शुरुआत से ही इरेगुलर पीरियड्स हैं, पीरियड्स कम आते हैं या पीरियड्स बहुत ज़्यादा आते हैं या पेनफुल पीरियड्स आते हैं, तो उन्हें इस चीज़ को अवॉइड नहीं करना चाहिए कि ऐसा तो सभी में होता रहता है। उन्हें टाइम से अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि टीबी के इन्फेक्शन की समय से पहले ही जांच हो सके और इससे पहले कि वो परमानेंटली नुकसान पहुंचाए, उसका इलाज हो सके। थैंक यू।